Welcome to Ask MBA. Now guys, para completion और sentence insertion CAT एग्जामिनेशन में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और यूजुअली एक्सपेक्टेड है आने के लिए. Now I'm getting so many calls and texts from students to make a video on this. So I thought let me make a video. Guys, 3 टाइप की सिचुएशन हो सकती है इसमें या तो आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, ऑफ कोर्स या तो फर्स्ट लाइन मिसिंग होगी, एक पैराग्राफ दिया रहता है बीच की कोई लाइन मिसिंग होगी, एक पैराग्राफ दिया रहता है लास्ट की लाइन मिसिंग होगी, और ऑफ कोर्स उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. 4 ऑप्शंस रहते हैं कैट एग्जाम में. नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, आप पहले इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे. यस, कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट की लाइन मिसिंग है तो लास्ट की कुछ लाइंस पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बीच की लाइन मिसिंग है तो बीच की कुछ लाइंस पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग की अगर लाइन मिसिंग है तो स्टार्टिंग के कुछ लाइंस पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. नो, द फर्स्ट पॉइंट इज पैरा कंप्लीशन और सेंटेंस इंसर्शन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. And if the first line is missing, then either it's a title. If the middle line is missing, आपके आइडियाज और ओपिनियंस ज्वाइनिंग सेंटेंस रहते हैं. मतलब अगर समझो ऊपर एक ओपिनियन दी हुई है, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और नीचे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये ज्वाइनिंग सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होगी या अपोजिशन में होगी. अगर ये दोनों ओपिनियन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइप की सेंटेंस होगा. अगर लास्ट का लाइन मिसिंग है तो आपको इधर कंक्लूजन ढूंढने के लिए वो बोलेगा कंक्लूजन इज नथिंग बट दी आउटकम. आउटकम क्या है उसका, वो है समरी. पूछ सकता है अगर लास्ट लाइन मिसिंग है, समरी इज नथिंग बट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. इन शॉर्ट इफ आई राइट इट, इन्फ्रेंस और अंडरस्टैंडिंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी पैराग्राफ, और अजम्पशन भी हो सकता है एंड दैट इज नथिंग बट दी नेक्स्ट स्टेप और एक्शन. बट आप ये समझें कि अजम्पशन हमेशा फैक्ट्स पे होता है, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. Now the reason why in the last line you got so many options to be asked, that is the reason actually the examiner is going to ask you questions where mostly the last line is missing. अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं या कई सारे मॉक्स में जिसमें आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है and that is nothing but, I'll explain it to you what exactly that is. वो आपको एक ऐसा एक पैराग्राफ देगा, ठीक है, और वो आपको एक मिसिंग लाइन देगा ऑप्शंस. लेट्स से दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 3 एंड दिस इज ऑप्शन 4, और वो आपको एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि ये जो सेंटेंस है, लेट्स से दिस इज द सेंटेंस, ये सेंटेंस फर्स्ट में फिट होगा, सेकंड में फिट होगा, थर्ड में फिट होगा या फोर्थ में फिट होगा. Even if this kind of question is asked, it is also known as sentence insertion or sentence para completion. What you are supposed to do, the first thing is read the passage completely. मतलब आप पैसेज को पूरी तरह पढ़ेंगे. In short, if I write it, read the passage completely. आप पूरे पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे. Then what you need to do is read the line और read the line that needs to be inserted. ये वाली जो लाइन है ये आप पढ़ेंगे, पता करेंगे कि ये जो लाइन है, what this line is. Try to figure out what this line is. Either this line is a title. अगर ये लाइन टाइटल है तो ऊपर आएगी. क्या ये लाइन जो है वो क्या आपकी assumption है, या वो आपका conclusion है, या वो आपकी समरी है, या कुछ और है, उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि वो लास्ट में आएगी. अगर वो लाइन आपकी कोई ज्वाइनिंग सेंटेंस है ऑफ द आइडियाज, अगर ये जो लाइन है तो ये बीच में आएगी कहीं तो भी. ऑल यू नीड टू डू इज रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड द पैसेज, और वो फिर लाइन पढ़ो और अपने आप से पूछो कि ये लाइन एक्चुअली है क्या. इज इट अ बेटर टाइटल, इज इट अजम्पशन, कंक्लूजन, और उसी मुताबिक आप डिसाइड करोगे कि ये लाइन किधर फिट होगी. दैट इज इट. इस टाइप के क्वेश्चन में यूजुअली नेगेटिव मार्किंग एक कैट एग्जाम में नहीं होते, तो मेक श्योर करो कि अगर आपको जमता है ये टाइप का क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो. अगर नहीं जमता ट्राई करो, बट डू नॉट इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन इट. Do not get stuck at it. Try to give more time to questions where negative marking is there, so that you increase the probability to get it right. Accuracy is what counts in CAT exam. Thank you guys and stay blessed.